और भी ब्लैक मैजिक के रिचुअल होते हैं जिन्हें लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थे ये खुद तांत्रिक थे, इन्होंने अपने बेटे को भी पूरी तंत्र विद्या सिखाई हुई थी। इनकी 2 बेटियां थी, उसमें से एक का नाम था निर्मला। तो जो निर्मला थी उसका चक्कर चला पड़ोस में रहने वाले रमेश से। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको ये था कि इस परिवार के पास काम कोई करता नहीं, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। तो थोड़े दिनों में निर्मला को उसमें बहुत विश्वास हो गया, वो उससे बहुत अटैच थी और घर की हर बात वो उसको बताया करती थी। तो उसने बताया कि हमारे घर में वो कमरा है, पिताजी या दादाजी जब भी बाहर जाते हैं कोई एंटिटी लेकर आते हैं तो करीबन आधा पौन घंटा वो वहीं रहते हैं। तो रमेश को अपना टारगेट मिल गया था कि कैसे भी करके उसको उस कमरे तक पहुंचना है, क्योंकि जो भी कुछ है उस कमरे में ही और वहीं से वो उन चीजों को फ्री करवा सकता है। सुबह सुबह जो दादाजी थे उनके कमरे में जाके उनको हिलाया डुलाया तो देखा कि तुम मर चुके। 13 दिन गुजरे। पिताजी थे निर्मला के फादर, उन्होंने बोला इनके फैमिली से कि भाई देखो, पिताजी की मौत नेचुरल नहीं है, कोई ना कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऊर्जा है जिसने पिताजी की हत्या की है और मुझे वो पता करना पड़ेगा। उस दिन अमावस की रात पूरा टाइम उन्होंने सारी प्रोसेस रिचुअल्स किए, अपनी साधनाएं की, अपने पास उनके वजह सिद्धियां शक्तियां थी उनसे पता करने की कोशिश की कि आखिर पिताजी को किसने मारा। इसके बाद सब लोग सो जाते हैं और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इनको इनके पिताजी की लाश मिलती है ऊपर छत पे। इतने से दिनों के अंदर पिताजी भी गए और दादाजी भी गए। ये सब हुआ। उसके बाद वहां से जो रमेश था वो गायब। रमेश निर्मला को छोड़ के चला गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। बस हो सकता है कि शायद कभी रमेश घर पे वापस आए, तब निर्मला के पास इतनी शक्ति आ जाए कि बदला लेने के लिए वो वापस उसकी तरफ आए। ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग होते हैं और खतरनाक खतरनाक क्रियाएं होती है।